पिताजी, एक दिन आपने हमें मन की शक्ति के बारे में बताया था। आज आप हमें आत्मविश्वास के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ आत्मविश्वास के बारे में। एक कहानी सुना करके समझाता हूँ। अच्छा। तैयार है आप कहानी सुनने के लिए? हाँ। एक व्यापारी था, तो उसका व्यापार बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा चल रहा था। तो लगभग 50 लाख रुपए उसने व्यापार में लगा के रखे थे और बहुत अच्छे से चल रहा था। तो उसके 2 छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक वो बीमार पड़ गया। काफी दिन तक वो बीमारी से परेशान रहा। अब वो व्यापार भी नहीं कर पा रहा था और ऐसे करते करते उसका व्यापार बंद हो गया। और बंद होने के बाद में बहुत परेशान रहने लगा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो फिर सोचा क्यों ना मेरे व्यापार में जो पैसा लगा है उसको निकाल लिया जाए, जो भी सामान है उसको बेच दिया जाए। तो जब उसने बेचने के बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे उसको। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत कम थे ना। अब परेशान हो गए कि 50 लाख रुपए की जगह सिर्फ 10 लाख। तो ऐसे ही वो एक दिन ऐसे ही कुछ सब बातें सोचते हुए जा रहा था रास्ते में कि अचानक एक आदमी से टकराया और गिर गया। तो उठ नहीं पा रहा था। तो आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसने क्या किया, उस व्यापारी को उठाया और उसको अस्पताल लेकर के गया। हाँ, अब अस्पताल में थोड़ा सा इलाज हुआ तो व्यापारी ठीक हो गया। तो उसने धन्यवाद दिया उस आदमी को और बोला कि आपने हमारी बहुत सहायता की, और बोला हम घर जाएंगे, हमें घर छोड़ दीजिए। तो उसने कहा हम घर छोड़ देंगे, लेकिन आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या, बताइए। तो व्यापारी ने बात बताई, अपने व्यापार में जो उसको घाटा हुआ बीमार होने की वजह से, बात बताई। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि आपको अगर पैसे दे दिए जाएं तो आपका व्यापार आप ठीक कर सकते हैं। बोला हाँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो उस आदमी ने चेक बुक निकाली अपनी और एक चेक निकाला, फाड़ा उससे, और उसमें 50 लाख रुपए लिख के साइन करके उसको दे दिया और कहा कि जब भी आपको बैंक से निकालना हो आप डेट डाल लेना, इसमें जिस तारीख में निकालना हो तारीख डाल के निकाल लेना। और ये दे करके उसको एक ऑटो में बिठा के घर भेज दिया और खुद चला गया। अब व्यापारी बहुत खुश था कि 50 लाख रुपए का चेक मिल गया है, अब मैं फिर से व्यापार शुरू कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, अब घर में जा करके सबको बताया और योजना बनाने लगा क्या करना चाहिए। योजना। हाँ, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि मेरा ये व्यापार तो बंद हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले इसको बेच देता हूँ जो सामान है और छोटे से व्यापार से शुरू करता हूँ। छोटे से। हाँ, और बाद में जब मेरा बढ़ने लगेगा तब मैं 50 लाख रुपए उसमें यूज करूँगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो भी उसका सामान फंसा पड़ा था उसको बेचा, तो उससे उसको 10 लाख रुपए मिले। अब उसमें से 10 लाख में कुछ रुपए उसने जो उधार लिए थे कुछ लोगों से, क्रेडिट पे लिया था सामान। ग्रेट। हाँ, उधार मतलब लिया था, उनको कुछ रुपए वापस किए। तो अभी उसके पास एक ठीक ठाक अमाउंट बच गया। उसने तुरंत ही उस अमाउंट से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। छोटा सा। हाँ, और शुरू किया, और उसके पास तजुर्बा तो बहुत था, एक्सपीरियंस उसके पास बहुत था। तो उसने उस एक्सपीरियंस के दम पे और अपने आत्मविश्वास के दम पे उस छोटे से व्यापार को कुछ ही महीनों में बहुत बढ़ा लिया। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़ गया। अब उसने सोचा कि मुझे तो 50 लाख रुपए जरूरत ही नहीं है जो चेक दिया था उसने, आदमी ने। लगभग 6 महीने में उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसने सोचा कि तो क्या करूँगा मैं इस चेक को रख के, चलो उस आदमी को वापस कर देता हूँ। और उस आदमी ने जो पता बताया था उसको अस्पताल में, तो उस पते के हिसाब से वो ढूंढने गया। अच्छा। जब उस पते पर पहुंचा तो लोगों ने बताया यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता है। अच्छा। अब परेशान हो गया, उसने और भी ढूंढा, कई जगह नहीं मिला, तो फिर वापस आ गया। वापस आके फिर उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि इस चेक को मैं एक एफडी में जमा कर देता हूँ। हाँ, फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा कर देता हूँ, तो कुछ उससे ब्याज मिलेगा। तो जब भी आदमी हमको मिलेगा तो मैं ब्याज सहित पैसे वापस लौटा दूंगा। ये सोच के अगले दिन वो बैंक गया। तो बैंक में मैनेजर को चेक दिया, तो मैनेजर ने वेरीफाई किया, तो वो बोला कि इसमें तो एक भी पैसा ही नहीं अकाउंट में। अच्छा। हाँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जिस आदमी का ये चेक है वो पागल हो गया है। बहुत पहले उसके पास एक उसका व्यापार था, वो बंद हो गया था पूरी तरह से, तो पागल हो गया था।
और पागल होने के बाद कहाँ चला गया किसी को कुछ पता भी नहीं है। अब वो व्यापारी सोचने लगा, अरे ये सब कैसे होगा। फिर वो सोचते सोचते घर आ गया। फिर सोचा उसने कि मैं सिर्फ एक कागज के टुकड़े की दम पे और इतना सब सोच रहा था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, उसमें पैसे नहीं थे, चेक में कुछ भी नहीं था अकाउंट में। तो उसने वही सोचा कि सारा कमाल तो मेरे आत्मविश्वास का है। मैंने इतना व्यापार बढ़ाया और फिर से अपनी उसी जगह पे पहुंच गया, अमीर हो गया। सारा कमाल तो आत्मविश्वास का है। चेक तो सिर्फ एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम में आया। अच्छा। तो उस आदमी ने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मुझको दे दिया और मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने सब कुछ खुद ही कर लिया। अच्छा। हाँ, तो ये है आत्मविश्वास का फायदा। देखा फ्रेंड्स आपने, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।